Good morning everyone. Today we start our next chapter. ओके सो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.1 का हमारे पास जो फर्स्ट सम है वो क्या है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आपने सबसे पहले 90 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बाद आपने उसके कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम एक रे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं एक रे ड्रॉ कर रही हूँ। देखो जो आपने रे ड्रॉ करनी है वो आपकी ऑलमोस्ट स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सपोज़ यहाँ पे मैं 7 या 8 सेंटीमीटर जितनी भी आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 7 सेंटीमीटर का एक रे ड्रॉ किया है। ठीक है, तो रे जो होना चाहिए वो आपका सीधा होना चाहिए, आपने ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो देखो रे का ये पॉइंट जो हो गया वो क्या है, एक इनिशियल पॉइंट है हमारे पास, और ये क्या है, हमारी रे है। ठीक है, तो जस्ट वेट, देखो अभी यहाँ पे मेरी रे जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इसीलिए मैं इसको इरेज करके दोबारा ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो रे आप स्केल से ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए अब ये रे क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसे मैं क्या मान लेती हूँ, अपना इनिशियल पॉइंट मान लेती हूँ। ठीक है, तो आपने इस इनिशियल पॉइंट पे क्या करना है, आपने एक इनिशियल पॉइंट पे कंपास रख के यहाँ से एक सर्कल, हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, एक फुल सर्कल नहीं ड्रॉ करना, आपने एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जब आपका ये हाफ सर्कल ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, देखो यहाँ से आपने डिस्टेंस देखना है, ये जो इस सर्कल का रेडियस है हमने ये लेके चलना है। ठीक है, तो हमने अपनी प्रकार को उतना ही खोलना है जितना इसका रेडियस है। तो देखो ये रेडियस यहाँ से भी इतना है और यहाँ से भी इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपनी कंपास रख के यहाँ पे एक आर्क लगानी है। ठीक है, उसके बाद जो आपने सेकंड आर्क लगानी है वो आपने जो आपने फर्स्ट आर्क लगाई है उसके ऊपर रख के यहाँ से सेकंड आर्क लगाओगे। ठीक है, तो देखो ये जो इनिशियल पॉइंट था, जितनी एक बात बेटा ध्यान में रखना, जितनी आपने कंपास ओपन की है, कंपास को हिलाना नहीं है, उसके डिस्टेंस को बार बार चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट मेंशन कर रही हूँ कि ये मेरा कोई ए पॉइंट है, ये मेरा ई पॉइंट है जो फर्स्ट इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, ये पॉइंट है, एफ पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कैसे करेंगे, हम ये जो ई का पॉइंट है जहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, वहाँ पे अपनी कंपास को रखेंगे। अच्छा, आर्क लगाने से पहले आप एक बार चेक कर सकते हो कि आपका रेडियस तो नहीं चेंज हुआ। तो देखो यहाँ पे रेडियस नहीं चेंज हुआ, मेरी आर्क का डिस्टेंस उतना ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम ई पॉइंट पे अपनी कंपास को रखेंगे। ध्यान रखना आर्क लगाते वक्त आपकी कंपास हिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक आप आर्क लगाओगे। ठीक है, और दूसरी तरफ से आप रखोगे एफ पे। ठीक है, और यहाँ से आप एक आर्क लगाओगे। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, ये दोनों आर्क जहाँ पे मिल रही हैं उस पॉइंट को आप दोगे पॉइंट जी देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट दे सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, ए और जी को आपस में मिलाना है। ठीक है, तो देखो जब आप ए और जी को आपस में मिलाओगे, जस्ट वेट, मेरा स्केल हिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मैं दोबारा आर्क लगा देती हूँ। ये ई से हमारा आर्क ये था और एफ से हमारा आर्क ये था। ठीक है, तो अब हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने ए से जी तक ज्वाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल बना है, ये एंगल बेटा कितने डिग्री का है, ये एंगल बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है और ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप डी की हेल्प से चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डी अपने इनिशियल पॉइंट पे रखना है। ठीक है, तो जब आप इसको अपने इनिशियल पॉइंट पे रखोगे
तो उसको एडजस्ट करोगे तो देखो ये एंगल जो है वो बिल्कुल किस पे बन रहा है, 90 डिग्री पे बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन किसका, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप मेंशन करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम कैसे मेंशन करेंगे, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, कि सबसे पहले हमने एक रे ली। ठीक है, उस पर हमने एक पॉइंट ए माना। ये देखो यहाँ पे जैसे हमने एक पॉइंट ए माना था। ठीक है, उसको हमने सेंटर मान के उस पर एक सर्कल ड्रॉ किया था। ठीक है, उसके बाद हमने उसका ही हाफ रेडियस लेके दो आर्क ड्रॉ की, एक हमने ई आर्क ड्रॉ की, एक हमने एफ आर्क ड्रॉ की। ठीक है, उसके बाद ई पे हमने अपने कंपास को रखा, देन ई से एक आर्क ड्रॉ की और एफ से आर्क ड्रॉ की। उस पॉइंट को हमने जी मेंशन किया और जहाँ पे ए से जी तक हमने एक रे ड्रॉ की उसके बाद लास्ट में, और हमारे पास जो एंगल आया वो क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि कंस्ट्रक्शन के बाद आपने इसकी जस्टिफिकेशन भी करनी है। ठीक है, तो देखो जस्टिफिकेशन मैंने यहाँ पे की हुई है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम दोबारा अपने जो कंस्ट्रक्शन की है वहीं पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन मैंने मेंशन की हुई है, आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ए ई सी ई और ए एफ को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो देखो हम कैसे ज्वाइन करेंगे अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज़ अवर सी। ठीक है, तो हम सबसे पहले ज्वाइन करेंगे ए ई को। ठीक है, उसके बाद ज्वाइन करेंगे हम सी ई को, फिर हम ज्वाइन करेंगे ए एफ को, और उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे ई एफ को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाती हैं। ठीक है, एक ए ई सी है और एक क्या है, ए ई एफ है। ठीक है, तो देखो हमारा पहला स्टेप क्या था, ज्वाइन ए ई सी ई एंड ए एफ। ठीक है, तो वो हमने ज्वाइनिंग कर ली है। ठीक है, तो देखो अब ये जो ए सी है और ये जो सी है और ये ए ई है। ठीक है, तो ये हमारी जो तीनों साइड्स है, देखो 1 2 3। ठीक है, तो तीनों साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, ऐसा ही अगर हम इस साइड इस ट्रायंगल में देखें तो जितना ए ई है उतना ही ए एफ है और उतना ही ई एफ है। ठीक है, क्यों ऐसा इक्वल क्यों है, देखो जितना हमने यहाँ से डिस्टेंस लिया था, जितने पे आर्क लगाई थी, वो डिस्टेंस इन दोनों को क्या है, सेम है। ठीक है, अगर इन दोनों का सेम है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आप चाहो तो आप स्केल की हेल्प से इसको मेज़र करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे मेज़र कर रही हूँ, तो ये है मेरा अप्रॉक्सीमेट 2.5 के नियर अबाउट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये है मेरा, हाँ, तो ये भी देखो ये भी 2.5 के नियर अबाउट है। ठीक है, तो अगर ऐसे ही आप बाकी साइड्स को चेक कर सकते हो तो ये हमारी ऑलमोस्ट सेम होंगी। ठीक है, तो देखो अब हम फर्दर मूव करते हैं। देखो ये जो ट्रायंगल है हमारी ए सी ई, ठीक है, तो ए सी ई क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और हमें पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका हर एक एंगल किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा सी ए ई है, ठीक है, इट मीन्स ओनली दिस एंगल। ठीक है, तो ये एंगल कितना है हमारा, 60 डिग्री है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम मूव करते हैं सेकेंड ट्रायंगल की ओर। तो सेकेंड ट्रायंगल में भी साइड्स हमारी क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये भी क्या हुई, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुई। इट मीन्स जो ई ए एफ है वो भी क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, पर अब देखो इस केस में क्या है, जो हमारी ट्रायंगल ई ए एफ है उसको ये रे क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट भी उसके सेंटर से कर रही है। इट मीन्स अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो हाफ इसको बाइसेक्ट ये रे कर रही है, तो हाफ एंगल क्या होगा, 30 डिग्री, और हाफ एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। ठीक है, और 30 और 30 हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल ई एफ इजिकल टू 60 डिग्री, बट हमें पता है कि जो ए जी है वो बाइसेक्ट कर रही है इसको, तो उसको वो दो भागों में डिवाइड करिए, तो 1/2 इंटू 60 डिग्री कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। हम अब इन दोनों इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन
क्वेश्चन नंबर 2 है, इनको ऐड करेंगे तो देखेंगे 60 + 30 हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इट मीन्स जो हमने कंस्ट्रक्शन की है वो हमारी बिल्कुल ठीक है, जो हमारा एंगल बन रहा है वो क्या है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल है। ओके।